तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उन्होंने उल्टी कर दी है, पोज देती हूँ फिर बनाऊंगी वीडियो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण कोश्यारी, उत्तराखंड के छोटे से शहर हल्द्वानी से। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरी 4 या 5 दिन हो गए शायद वीडियो अपलोड नहीं हुई है यूट्यूब में। तो ये क्यों नहीं हुई है, तो ये इस वजह पूजा, और मेरे को 3 दिन तक कोई भी कैमरा फेस नहीं करना था, ना शीशा देखना है। तो इसलिए मैं कैमरा फेस नहीं कर रही थी। और मेरे को 15 दिन तक अपने मायके बात नहीं करनी, ना मायके करनी है और ना ननिहाल करनी है। तो आप समझ सकते हो कि मेरे लिए कितना कठिन इम्तिहान है ये सब कुछ। तो फिलहाल जो भी है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और ये लोग भी कोई घर में नहीं था। ये लोग का मतलब मम्मी और पुन्नू के पापा घर में नहीं थे, और ये गए थे दिल्ली, वहाँ शादी थी, इसलिए ये दिल्ली में शादी अटेंड करके फ़िलहाल ये कल आ चुके हैं। ये लोग गए थे 14 तारीख को, और ये आए हैं कल 18 तारीख को आए हैं। तो फिर ये कल शाम पहुँचे हैं। तो आज फ़िलहाल मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और पुन्नू की भी मतलब तबीयत ख़राब चल रही थी। मैं 2-3 दिन से फ़ीवर वगैरह आ गया था ना उसको, इसलिए फ़िलहाल मैं इसको ड्रॉप पिला ही रही थी पैरासीटामोल की। तो फ़िलहाल अभी वो ठीक है थोड़ा, फिर भी थोड़ा सा वीक है वो, मतलब सुस्त टाइप का हो चुका है वो बहुत ही, इसलिए। तो आज फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगी अपनी प्री वेडिंग की फ़ोटोज़। तो हमारी प्री वेडिंग शूट होने में गाइस 6 मंथ लगे। वो क्यों लगे वो मैं आपको बताऊंगी फ़ोटोज़ देखने के बाद। तो लेट्स सी। तो गाइस, ये है मेरी प्री वेडिंग की एल्बम। जो वॉल इसका है बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये है प्री वेडिंग राजेश एंड किरण। तो देखते हैं हम, आइए। तो गाइस, ये है प्री वेडिंग राजेश एंड किरण। ये मतलब हमारी प्री वेडिंग शूट मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर हुई है। अब वो मैं आपको बताऊंगी कैसे, क्यों, ऐसा क्या हो गया था कि 6 महीने में कंप्लीट हुई है। तो फ़िलहाल आप फ़ोटोज़ देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ। तो ये है, और ये भी बताऊंगी कब हुई थी और किस किस एरिया में हुई थी। ये फ़िलहाल नैनीताल का एरिया है। स्नोफॉल भी हो रखी थी उस समय, मतलब हो नहीं रही थी, हो चुकी थी। तो वहाँ पे जो पड़ी हुई थी फ़िलहाल, वो मैंने कभी, मेरे को बहुत शौक़ है कि मैं स्नोफॉल देखूं। मैंने कभी देखा नहीं है ना, इसलिए। तो ये मेरा ड्रीम है। आप जो भी समझिए, फ़िलहाल ये मेरा ड्रीम है कि मैं स्नोफॉल देखूं गिरते हुए। ये देखिए। मतलब मेरी सारी ड्रेस जो थी ये ऑनलाइन थी, इनकी और मेरी कॉम्बिनेशन था। तो सब ऑनलाइन ऑर्डर किया था हमने। ये देखिए, ये ये सब मेरी ऑनलाइन ड्रेस हैं। ये कहीं पे झूला है शायद, मेरे ख्याल से ऑन द वे नैनीताल रोड में है शायद, मे बी, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, बट मेरे को याद नहीं है ये। मैं यही फर्स्ट टाइम ही गई थी, इसलिए। ये फ़िलहाल नैनीताल का सीन है। मतलब अलग अलग एरिया का हमने 7 जगहों का एरिया कैप्चर करके ये 6 महीने के अंदर प्री वेडिंग शूट कंप्लीट किया है। ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ये वाला स्नोफॉल पॉइंट है या फिर सुसाइड पॉइंट है, पता नहीं कौन सा है, शायद दोनों में से एक ही है, ये कोई है। ये वाला एरिया जो है ये स्नोफॉल है शायद, मेरे ख्याल से, मे बी। आपको पता होगा शायद। तो आप कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा सुसाइड पॉइंट है ये, या फिर ये है स्नोफॉल पॉइंट है ये। आप गए होंगे। ये देखिए, पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है। मेरे को तो जब मैं घोड़े में चढ़ी ना, मेरे को इतनी डर लग गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्फ़ थी ना, फिसलन बहुत हो रही थी। तो मैंने कहा मैं गिरूँगी गिरूँगी गिरूँगी, मेरे को बहुत डर लग गई थी। क्योंकि एक तो रोड भी आपने देखी होगी, नैनीताल रोड इतनी पतली थी वो, कि मेरे को बहुत डर लग रही थी। फ़िलहाल जो भी है, डर डर के मैं घोड़े पे चढ़ी और ये मैंने शूट कंप्लीट किया।
ये नैना देवी मंदिर। ये भी नैनीताल का सीन है। ये सीन हमने जो किया था, एक पतली सी बाउंड्री थी जो नदी में जो ऊपर से होता ना, वो पतली सी थी, उसमें चढ़ के किया। इतना डर लग रही थी कि अब गिरती हूँ गिरती हूँ। एक तो इतनी ऊंची हील पहनी थी। ये हमारा है फ़ोटो प्री वेडिंग के 6 मंथ बाद की। हमने जो लास्ट 6 मंथ में जो कंप्लीट करी है, ये उस समय की है फ़ोटोज़। तो आप समझ सकते हैं 6 महीने में हमारी प्री वेडिंग कंप्लीट हुई है। ये देखिए, ये जगह यहीं की है, हल्द्वानी। हल्द्वानी की ही है। यहाँ पे जो है ना, ये गौलापार शायद मे बी वहाँ की है ये सीन, गौलापार का। गौलापार जो पुल है। ये तो नैनीताल की है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, फ़िलहाल ये देखिए, यहाँ पे मैच भी चल रहा था उस समय, और वो हमें बार बार वार्न भी कर रहे थे कि आप प्लीज़ हट जाइए, प्लीज़ हट जाइए। हमने कहा प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, तो हमने फ़िलहाल जैसे तैसे कंप्लीट किया। ये मेरे ख्याल से कौन सी झील है ये, कौन सी थी गाइस, मैं भूल गई हूँ। आप कमेंट करके बताना ये कौन सा एरिया है। ये देखिए, जो फर्स्ट टाइम की थी हमारी, हमने वो 2 दिन में कंप्लीट की थी प्री वेडिंग, और जो फिर आफ्टर दी 6 मंथ बाद थी, वो हमने 1 दिन में कंप्लीट की थी। तो इस प्री वेडिंग शूट में 6 महीने लगे हैं और 3 दिन में कंप्लीट हुई है। ये वाला सीन बड़ा प्यारा लगा मेरे को। ये देखिए गाइस, इनके दाँत के बीच में स्पेस है जो अब इन्होंने भरा दिया है। तो आप अब ये स्पेस नहीं देख सकते हैं। मेरे उसमें स्पेस नहीं है। आप सोचोगे कि मैंने दाँत नहीं दिखाई, क्या पता इसमें भी स्पेस हो, तो मेरे उसमें नहीं है। मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरे यहाँ थोड़े से दाँत दिख रहे हैं तो स्पेस नहीं दिख रहा है ना, तो मेरे स्पेस नहीं है। इनके उसमें स्पेस है, फ़िलहाल अब नहीं है। जो ये अफ़सोस करते हैं कि तेरी वजह से मैंने ये फ़िल करवाया है, बट इन्होंने मेरी वजह से नहीं करवाया है। मैंने कुछ नहीं बोला था इनको करके फ़िल कराओ, इन्होंने खुद करवाया है कि मेरे दांतों के बीच में स्पेस है। ये देखिए गाइस, ये वाला सूट है आपका विशाल के बगल में एक रेस्टोरेंट है। कौन सा है, कौन सा है गाइस, मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा गई नहीं हूँ। और ये हमने रात में शूट किया था ये। और उस दिन मैं घर गई थी, 11 बज गए थे। उस दिन थे ज्योति थी मेरी बहन, और ये थे, मैं थी, और पवन भैया थे, इनके मामा के लड़के थे, वो थे, और कैमरामैन था। हम 4 जने गए थे शूट पे। तो रात के 11 बजे इन्होंने फिर मेरे को घर ड्रॉप किया, ज्योति और मेरे को। डांट पड़ी थी घर में बहुत। इतनी रात में क्यों आ रही हो करके। ये देखिए गाइस, यहाँ का बैकग्राउंड अच्छा था काफ़ी, मतलब होटल बहुत अच्छा इन्होंने, मतलब इस शूट वगैरह के पर्पज़ से बहुत अच्छा बनाया था लुक वाइज।
जो भी हो, फ़ोटो देख के याद ताज़ा ज़रूर हो जाती है, इसलिए फ़ोटोज़ हमेशा रखनी चाहिए अपनी मेमोरी में। चाहे कहीं भी रखिए, अच्छी मेमोरी में रखनी चाहिए, वो भी अच्छी फ़ोटो। ये वाला जो था, ये एक्चुअली किंग क्वीन का ये है वॉशरूम। इसलिए हमने इसको भी अपने फ़ोटोशूट में ऐड कर लिया। क्या पता चल रहा है? लग रहा है कि ये वॉशरूम होगा, इसलिए हमने ये वाला भी क्लिक कर लिया था। क्या दिन थे गाइस वो भी, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। फ़िलहाल अभी भी ऐसी कोई टेंशन नहीं है, फिर भी हो ही जाता है शादी के बाद थोड़ा बहुत तो चेंजेस वगैरह लाइफ में। ये वाला सीन भी मेरे को अच्छा लगा। मतलब हमने यहाँ पे हम थे, यहाँ पे मिरर में हम देख रहे थे, तो ये वाला सीन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। सच्ची में स्वीट मोमेंट ही है ये मेरे लाइफ के। ये है लास्ट फ़ोटो। तो गाइज़, आपको मेरी प्री वेडिंग की फ़ोटोज़ कैसी लगी कमेंट करके बताना, और मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ये है अंश वीडियो विज़न की, नियर बाई मुखानी चौराहे, बिहाइंड साई हॉस्पिटल हल्द्वानी। तो अगर आपको ऐसी फ़ोटोज़, वीडियोज़, प्री वेडिंग शूट या कुछ भी करवाना हो तो इनसे कांटेक्ट ज़रूर करिए। ओके, बाय तो गाइस। गाइज़, आपको मेरी प्री वेडिंग की फ़ोटोज़ कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी प्री वेडिंग शूट होने में 6 महीने लगे। वो क्यों लगे? वो इसलिए लगे क्योंकि मेरी प्री वेडिंग शूट हुई थी 2019 में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड भी 2019 में ही आया था। तो उस समय जब कोविड आया था, उसके जस्ट 3 दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही प्री वेडिंग शूट हुई थी, और उसके बाद ही मतलब लॉकडाउन लग गया था, कंप्लीटली लॉकडाउन लग गया था। तो फिलहाल हमारी प्री वेडिंग शूट हो गई थी। उसके बाद फिर अगली हमने आफ्टर जो करी थी, हमने प्री वेडिंग शूट 6 मंथ बाद करी थी, कि जब कोविड थोड़ा सा शांत हो गया था हमने तब करी थी। वो तो एक ही दिन की करी थी, खैर उतना उतना नहीं करा था क्योंकि प्री वेडिंग हमारे पूरा शूट नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा था दोबारा शूट करना पड़ेगा, इसलिए हमने की थी। इसलिए मेरी प्री वेडिंग शूट को लगे थे 6 मंथ और 3 दिन में कंप्लीट हुई थी। तो इसलिए प्लीज़, इतने मंथ लगे थे, कम से कम लाइक तो बनता ही है, ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ मैं, 6 मंथ लगे थे तो कम से कम 600 लाइक तो बनते ही हैं। तो चलो, जो भी है वो आपकी, आप पर छोड़ती हूँ, आपकी श्रद्धा है कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। तो बाय गाइस।